हाँ, तो अपन एक्सरसाइज 10.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 लेने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो अपने को ये सिद्ध करना है। तो सिंपली आपको सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपको लिखना है। तो देखो किस तरह से, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये आप लिख देंगे पहला। ठीक है, तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एक डायग्राम के बेस पर ही सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो, वर्त की बात करी जा रही है तो पहले मैं एक वर्त बना लेता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से कुछ वर्त मैं बनाता हूँ जिसके अंदर ओ केंद्र है। अब ये क्या कह रहा है कि वर्त के किसी व्यास के, तो मान लेते हैं ये कोई व्यास है। ठीक है, ये व्यास है। अब व्यास के सिरों पर, ये व्यास, इसका ये सिरा और इस सिरे पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं अपने को। तो स्पर्श रेखाएं कैसे खींच सकते हैं? ऐसे खींच सकते हैं एक तो, और एक खींच सकते हैं वापस इस तरह से। तो वर्त है, वर्त का ये व्यास है और व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा हमने खींची है। तो इसको एल दे दो आप नाम, और इसको एम नाम दे दो। ये कह रहा है कि इनको, ये जो वर्त के सिरों पर, वर्त के व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं ये समांतर होती है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि L समांतर है M, यानी ये और ये एक दूसरे के समांतर है। तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रमाण लिखते हैं या उत्पत्ति लिखते हैं या फिर प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के अंदर प्रूफ लिखते हैं, तो आप भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। तो आपको प्रूफ, प्रमाण या इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या प्रूफ है। एक प्रूफ यह है कि देखो ये कोण और ये कोण कितना है? 90 डिग्री है। किस तरह से पता चलेगा? क्योंकि देखो ये हो सकती है त्रिज्या, यानी इस पॉइंट को नाम दे देता अपन टी और इसको दे देते हैं यू। तो देखो यहाँ पर कोण जो टी है, कोण टी जो है वो 90 डिग्री है, और उसी तरह कोण यू भी 90 डिग्री है। अब देखो इसका कारण देना है, ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि देखो त्रिज्या, ये होगी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य, ये स्पर्श रेखा है एल व त्रिज्या ओ टी के मध्य जो कोण बनता है हमेशा वो 90 डिग्री बनता है। एक प्रमेय हमने पहले ही पढ़ रखा है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। तो ये ओ टी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री। उसी तरह सेम एम स्पर्श रेखा व त्रिज्या ओ यू के मध्य बनने वाला कोण जो है 90 डिग्री होगा। अब देखो ये 90 डिग्री होने के साथ साथ में एक और भी चीज़ है कि कोण जो टी है वो यू के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 भी डिग्री भी हैं, और 90 डिग्री के साथ साथ ये क्या है? एक दूसरे के क्या है? एकांतर है। तो देखो यहाँ पर एकांतर, बिल्कुल एकांतर कोण बन रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके एकांतर है। ये जो कोण और ये कोण एक दूसरे के एकांतर है। एकांतर कोण तभी होता है जब दो रेखाएं समांतर होनी चाहिए। यानी देखो, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी तो इनके मध्य के जो कोण होंगे वो एक दूसरे के एकांतर होंगे। जब समांतर रेखाओं के मध्य जो कोण है वो एकांतर होते हैं और बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण वाले जो रेखाएं होगी वो क्या होगी? समांतर होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं? अतः एल समांतर एम। तो ये सिंपल सा अपने को रीजन देना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण होने के कारण ये जो एल और एम रेखाएं हैं ये समांतर हो जाती हैं। कुछ इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं, जैसे या इस तरह से जेड की एक आकृति बनती है। अगर ये कोण और ये कोण, अगर ये कोण और ये कोण बराबर है और एकांतर है, तो ये दो रेखाएं होगी एक दूसरे के समांतर हो सकती है। तो सेम इसी चीज़ को अपने यहाँ पर यूज किया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये अपनी बुक के अंदर एक प्रमेय है, उसको यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर दे दिया गया है। लेकिन अगर आपने वो प्रमेय पढ़ा ना, 10.1 आपकी बुक के अंदर है, आप संभालिएगा। 10.1 प्रश्नावली से पहले 10.1 जो है एक प्रमेय है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन के अंदर जो रूल्स होते हैं उनको क्वेश्चन बनाकर, यानी देखो ये रूल्स था, प्रमेय का मतलब कोई रूल्स है,
तो रूल्स को क्वेश्चन बनाकर अपने को जब देते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो ये एक नियम है कि किस तरह से, जैसे एक वर्त है, मैं एक वर्त बना रहा हूँ, जैसे ये वर्त है, ठीक है, ये वर्त है, इसका केंद्र है O, और यहाँ से कोई, यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु है, ठीक है, P मान लेते हैं इसको, यहाँ से एक स्पर्शिका गुजरती है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह से स्पर्शिका गुजरती है, इसको ए बी नाम दे देता अपन, ठीक है। तो रूल्स क्या होता है हमेशा कि स्पर्श बिंदु से, ये देखो ए बी स्पर्शिका है और स्पर्श बिंदु है पी, पी से खींचा गया लंब जो है, यानी पी से जो लंब निकलेगा वो हमेशा केंद्र से होकर ही गुजरेगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये केंद्र जो है ये ओ है, तो हमेशा इससे गुजरेगा, या फिर नियम क्या कहता है कि केंद्र से खींचा गया लंब स्पर्शिका पर लंब होता है, यानी 10.1 तो यही समझा रहा था कि जो ओपी है वो लंब है इस स्पर्शिका ए बी पर। तो ये रूल्स है। तो अब लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो इसको सिद्ध करने के लिए बहुत ही सिंपल है, जब कभी भी याद रखना, जब कभी भी एक नियम को क्वेश्चन बनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है तो उसको कैसे सोल्व करना है, उसको सोल्व करना है विरोधाभास की स्थिति से, यानी विरोधाभास एक ऐसा शब्द है, ठीक है, विरोधाभास मेथड। विरोधाभास मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन जो मेथड होता है उसके द्वारा जब कोई रूल्स आपको क्वेश्चन के रूप में पेश किया जाए तो उसको सॉल्व किया जाता है। किस तरह से, जैसे एक चैप्टर के अंदर हमने किया था कि जैसे √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो हम पहले क्या करते थे, पहले उसको परिमेय सिद्ध करते थे, तो इसमें भी उल्टा चलेंगे। सीधा तो अपने को पता है कि ओपी लंब ए बी पर होता है, क्योंकि रूल्स हैं कि त्रिज्या से जो त्रिज्या जो है स्पर्शिका पर लंब होती है, या फिर स्पर्श बिंदु से स्पर्शिका पर खींचा गया लंब हमेशा क्या होता है, केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। तो इसमें भी अपन यही करेंगे। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, उसके बाद में लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। तो दिया गया में आपको क्या लिखना है कि एक ओ केंद्र वाला वर्त है, इसकी ए बी स्पर्शिका है और इसका बिंदु पी क्या है, इसका स्पर्श बिंदु है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दिया गया, लिखने के बाद में आपको लिखना है कि सिद्ध क्या करना है, फिर सिद्ध करना में आपको लिखना है, सिद्ध करना है कि जो ओ पी लंब है ए बी पर, यह आपको सिद्ध करना है, ठीक है। जबकि ये प्रमेय है अपने को पता है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं, और ये सिद्ध करने के साथ साथ आपको ये लाइन भी यहाँ से यहाँ तक लिख देनी है, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहता है। तो देखिए हमारे पास में प्रूफ क्या है, प्रूफ कुछ है नहीं, तो अपन मैंने पहले ही बता रखा है कि जब रूल्स हैं और उसको क्वेश्चन बनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है तो उसको हमेशा विरोधाभास की स्थिति या विरोधाभास की जो मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन इसको बोलते हैं, उसका यूज़ करके अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा उल्टा चलेंगे, तो अपन क्या करेंगे, अपन मानेंगे कि जो स्पर्श बिंदु से खींचा गया जो लंब है वो केंद्र से ना गुजरकर किसी और बिंदु से गुजरता है। तो यहाँ इसी के बिल्कुल सीध के अंदर मैं लेता हूँ एक बिंदु Q लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इसमें अपने को बताना क्या है कि जो ये P से जो है यानी स्पर्श बिंदु से जो लंब गुजरेगा ये केंद्र से ना गुजरकर किसी और बिंदु से गुजरता है, तो इसको बोलते हैं अपन OQ ले लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से अपने को मानना, जबकि जो है प्रमेय 10.1 में भी आपकी किताब के अंदर ये प्रिंट है, ठीक है। तो अपने को इस तरह से मानना है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना में क्या लिखेंगे, माना कि जो स्पर्श बिंदु, ये लाइन आपको लिखनी है यहाँ पर कि स्पर्श बिंदु P से जो खींचा गया लंब है वो केंद्र से ना गुजरकर किसी और अन्य बिंदु किससे गुजरता है, Q से गुजरता है। तो यहाँ आपको एक पूरा लिखना है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, अगर ये P बिंदु Q से गुजरेगा तो सिंपली प्रोसेस क्या रहेगा कि जो QP है वो लंब हो जाएगा किस पर, AB पर। ये तो कंडीशन हो गई एक। और जबकि हमारे पास में रूल्स क्या कह रहा है कि एक दूसरा रूल्स हमारे पास में क्या है कि स्पर्शिका से या केंद्र से स्पर्शिका पर खींचा गया लंब हमेशा क्या होता है, वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो दूसरी स्थिति हमारे पास में क्या बन जाती है कि चूंकि यहाँ पर आपको लाइन लिख देनी है कि वर्त स्पर्श बिंदु से स्पर्शिका पर खींचा गया लंब हमेशा क्या होता है, वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो OP है वो लंब होगा AB पर,
तो देखो एक व दो कंडीशन से क्या तात्पर्य निकलता है, देखियो दोनों तो जो है लंब नहीं हो सकते, दोनों स्पर्शरेखा पर कभी लंब नहीं होंगे। इसमें से राइट कौन सी चीज़ है, ये दूसरा पॉइंट राइट है और एक पॉइंट क्या है, गलत है। क्योंकि देखो अगर क्यू पी लंब है ए बी पर तो इसका मतलब क्या रहेगा कि बिंदु क्यू पी और बी ये 90 डिग्री होगा, और अगर ओ पी लंब है ए बी पर तो क्या होगा, ओ पी और बी जो है 90 डिग्री होगा। अब डायग्राम से ही अपने को पता चल रहा है कि जो क्यू पी बी है वो 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, जबकि देखो ओ पी बी ये 90 डिग्री हो सकता है, जबकि क्यू पी बी ये देखो थोड़ी सी रेखा इस तरफ है तो इसका मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो सकेगी। तो ये कंडीशन यानी दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन राइट होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि यह संभव ही नहीं है, क्या लिख सकते हैं अपन, एक व दो स्थिति से यानी पहली व दूसरी स्थिति से जो है यह अपने को रिजल्ट आ रहा है या फिर यह अपने को परिणाम मिल रहा है कि कंडीशन जो स्थिति 2 है वो सही है, स्थिति 1 कभी संभव नहीं हो सकती। अतः विरोधाभास स्थिति से जो स्पर्श बिंदु से स्पर्शरेखा पर खींचा गया जो लंब है वो हमेशा वृत्त के केंद्र ओ से ही गुजरेगा। अपने को यहाँ पर ये पूरी की पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है, सिंपल है। वापस इसको एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ। सिंपल अपने को रूल्स पता था ये कि हमेशा जो है स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो अपन जब भी अपने को पता है कि कोई प्रमेय है, कोई रूल्स को क्वेश्चन बनाकर अपने सामने पेश करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो अपन क्या करते हैं वहाँ पर विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके अपन जो है लिखते हैं। उसके बाद में दिया गया है सिद्ध क्या करना है, ये अपने को लिखने के बाद में एक उल्टी जो है कंडीशन बनानी, यानी विरोधाभास का मतलब क्या होता है, एक हमने उल्टी कंडीशन बना दी कि ये ओ से ना गुजर कर ये क्यू से गुजरता है, तो क्यू से गुजरने के कारण ये क्यू पी लंब है ए बी पर। ये दो कंडीशन हमने बनाई है, लेकिन ये कंडीशन जो गलत थी, क्योंकि डायग्राम से भी अपने को पता चल रहा है कि क्यू पी बी जो है हमेशा 90 डिग्री से छोटा रहने वाला है, जबकि ओ पी बी जो है 90 डिग्री रहने वाला है। तो एक व कंडीशन 2 से स्थिति से हमें क्या मिलता है कि यह संभव ही नहीं है कि कंडीशन जो है एक संभव हो, जबकि दूसरी कंडीशन रूल से या फिर नियम से मैच कर रही है या मिलती है। तो अतः दूसरी कंडीशन सही है, यानी ओ पी हमेशा लंब रहने वाला है ए बी पर। तो यहाँ पर विरोधाभास स्थिति से स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार। आगे आने वाली वीडियो के लिए मैथ से टेम्पी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।